स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 10th की जो NCERT की बुक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 15 से 16 राज्यों के अंदर चलती है भारत के। वो बुक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, ये NCERT क्लास 10 साइंस की बुक का पहला चैप्टर है। ये आज हम पढ़ाएंगे आपको। तो इसके अंदर सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? यदि किसी अभिक्रिया में यदि हम कोई प्रक्रम करवा रहे हैं, उस प्रक्रम के अंदर यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था मतलब ठोस, द्रव्य, गैस, इनके अंदर यदि कोई परिवर्तन होता है तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावा यदि उसके रंग में परिवर्तन होता है, जैसे लाल से नीला, पीला, हरा, कुछ भी हो जाए। गैस में परिवर्तन होता है, जैसे नाइट्रोजन हो तो आगे क्रिया करके ऑक्सीजन बना ले। उसके तापमान में परिवर्तन होता है। इन चार अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन होता है। यदि कहीं पे यदि इनमें से एक भी होता है तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद में आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण से पहले हमें ये टर्म्स याद करना है। रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे हैं? ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये जैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है, जैसे कार्बन से ऑक्सीजन बन रही है, सॉरी कार्बन से CO2 बन रही है, तो इस प्रक्रम को कहते हैं, इसका जो लिखने का तरीका है उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक समीकरण के अंदर तीर से पहले वाले भाग को कहते हैं अभिकारक और तीर से बाद वाले भाग को कहते हैं उत्पाद। ऐसे ही देखो, मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अंदर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो उत्पाद, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये क्या है? अभिकारक। देखो, हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं, तो देखो इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल के लिए दो समीकरण लिए हैं, पहला और दूसरा। आपकी बुक में बहुत सारे चरण दे रखे हैं, उन चरणों पे ना जाएंगे, हम डायरेक्ट समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। जैसे हमने देखा कि तीर से पहले वाले भाग को कहते हैं अभिकारक और तीर से बाद वाले भाग को कहते हैं उत्पाद। तो सबसे पहले हमें उत्पाद में कोई भी तत्व उठा लेना है। जैसे कि मैं ले लेता हूं मैग्नीशियम। अब इधर देखना है मैग्नीशियम के कितने अणु हैं। मैग्नीशियम के कितने अणु हैं? मैग्नीशियम का एक अणु है इस तरफ, ठीक है। अब जाना है आपको उत्पाद में। इधर देख लेना है कि और कोई मैग्नीशियम तो नहीं है। इधर देखो, अब कोई मैग्नीशियम नहीं है। अब हमें जाना है उत्पाद में। उत्पाद के अंदर देखना है कि मैग्नीशियम कितने, तो मैग्नीशियम ये रहा, यहाँ भी एक मैग्नीशियम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब इसके बाद हमें जाना है अगला तत्व। अगला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अणु कितने? 2। अब जाना है उत्पाद में। अब देखो ऑक्सीजन के अणु कितने? 2, सॉरी ऑक्सीजन के अणु कितने? 1। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे उत्पाद में ऑक्सीजन के 2 अणु करने हैं, तो यहाँ पे हमें 2 नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा। हमें 2 लगाना है यहाँ पे। अब देखो 2 ऑक्सीजन के हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के। अब 2 ऑक्सीजन के और 2 ऑक्सीजन के, अब ये संतुलित हो गया। लेकिन अब देखो मैग्नीशियम के भी यहाँ पे 2 हो गए, तो ये गलत हो गया। अब इधर आना है और यहाँ पे 2 लगा देना है, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का भी 2 हो जाएगा। इस तरह अभिक्रिया संतुलित करते हैं। अब देखो दूसरी अभिक्रिया हम देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया में आते हैं। ये देखो, ये है फेरस, लोहा जिसको बोलते हैं। इधर कितना है? अभिकारक में 1 है, और कोई फेरस है? नहीं है। अब इधर चलो, इधर कितना है? 3, ये रहा। इधर इसके बाद है कोई? नहीं है। यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करना है? हमें इसको संतुलित करना है, तो यहाँ पे लगा देना है 3, ठीक है। ये हो गया आपका संतुलित। अब उसके बाद में चलता है हम, अगला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने? 2। इधर भी कितने हाइड्रोजन के? 2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब उसके बाद ये कितना है?
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे, एक, यहाँ पे चलो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने, 4। अब यहाँ पे हमें संतुलित करना है, तो यहाँ पे संतुलित करना है तो क्या करना होगा, वही यहाँ पे 4 लगा दो, तो 4 ऑक्सीजन के इधर भी, 4 ऑक्सीजन के इधर भी। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, अब 8 हो गया। 4, इसको 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे, 4 2 कितना हो गया, 8। इसी तरह अब यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4। तो ये हो गया आपका समीकरण संतुलित। 3Fe + 4H2O इज इक्वल Fe3O4 + 4H2O। इस तरह हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर आपका पहला प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया। देखो नाम से स्पष्ट है, संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जुड़ना, तो इसकी सीधी सी परिभाषा होती है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ठीक से पहले वाले भाग को क्या कहते हैं, अभिकारक, बाद वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्पाद। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा सुन लो, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर यदि एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कोयले का दहन की अभिक्रिया है, कोयले का दहन। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि कोयले का दहन की अभिक्रिया लिखिए। एक है मैग्नीशियम + ऑक्सीजन MgO, ये अभिक्रिया है मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया ये है। उसके बाद है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि बुझा हुआ चूना। ये है बिना बुझा हुआ चूना, ये है बुझा हुआ चूना। तो आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि बुझे हुए चूने की अभिक्रिया लिखिए, तो ये अभिक्रिया आपको लिखनी है। ये मैग्नीशियम के दहन की हो गई, ये हो गई कोयले के दहन की अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है दूसरी, वो है वियोजन अभिक्रिया। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है वियोजन, वियोजन यानी टूटना। जब एकल अभिकारक, देखो पहले वाली अभिक्रिया में क्या था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे एकल अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद के अंदर टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए FeSO4 Fe2O3 + SO2 + SO3 में टूट जाता है। इसी तरह AgBr Ag + Br2 सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर + ब्रोमाइड में टूट जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या होती है, पहले के ज़माने में नेगेटिव आते थे, आजकल तो मेमोरी कार्ड वाले कैमरे आने लगे। पहले के ज़माने में एक कैमरा चलता था, उसके अंदर रील डलती थी। उस रील को धोने के लिए और उससे जो फोटो प्रिंट की जाती थी, वहाँ पे AgBr का उपयोग किया जाता था। आजकल वो कैमरे बंद हो चुके हैं। देखो अब हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखो हमने संयोजन अभिक्रिया के अंदर देखा कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया के अंदर हमने देखा कि एकल अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद के अंदर टूट जाता है। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, नाम से स्पष्ट है, विस्थापित होना, एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होना। तो इसके अंदर क्या होता है, अभिकारक के अंदर जो तत्व होते हैं वो उत्पाद बनाते टाइम एक तत्व दूसरे तत्व के साथ विस्थापित हो जाता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe + CuSO4, तो उत्पाद के अंदर ये बना लेता है FeSO4 + कॉपर। इसी तरह Zn + CuSO4, तो ZnSO4 +
Cu, ये देखो ये Zn इसके साथ हो जाता है और ये कॉपर अलग विस्थापित हो जाता है। अगली अभिक्रिया आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होती है? देखो, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर एक तत्व दूसरे तत्व के साथ विस्थापित हो जाता है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तत्व है, दो तत्व होते हैं, वो दो तत्व एक दूसरे के साथ द्विविस्थापित होते हैं। जैसे NaCl इस Cl के साथ विस्थापित हो जाता है और दूसरा SO4 इसके साथ विस्थापित हो जाता है और आयनों का आदान प्रदान होता है। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 ये बना लेता है BaSO4 प्लस NaCl। अब देखो दो अभिक्रिया आती है, जस्ट सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक आती है उपचयन, एक आती है अपचयन। ये क्या होता है? यदि ऑक्सीजन जुड़ रही है या हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, या हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन जुड़ रही है या हाइड्रोजन निकल रही है तो उसको कहते हैं उपचयन। और अपचयन कब हो रहा है? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, आप सिंपल वे में इसे याद रख सकते हो कि यदि ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसे उपचयन कहते हैं, यदि हाइड्रोजन जुड़ रही है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन। और ये दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती हैं तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो इस अभिक्रिया के अंदर हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उपचयन। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन निकल रही है तो इसमें क्या हो रहा है? अपचयन। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है उपचयन और ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। और ये दोनों जब कंप्लीट रूप से होने लगती हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जब साथ साथ होती है तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसका उदाहरण हम ये दे सकते हैं। अभिक्रिया आती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जो बीच में दे रखी है लेसन के। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये है श्वसन की अभिक्रिया। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा ATP के रूप में कोशिकाओं के पास चली जाती है और इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो जो ऊष्मा है पाचन तंत्र की ऊर्जा, वो क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आज के लास्ट दो टॉपिक बचते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। ये क्या होते हैं? संक्षारण क्या होता है? देखो, धातुओं के ऊपर बरसात के दिनों में या नमी युक्त क्षेत्र में रख देने पर लाल लाल परत चढ़ जाती है, जैसे कि लोहे पे जंग लगना। तो ये क्या है? संक्षारण है। ठीक है, उनको हम उस पर संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं। ठीक है, संक्षारण हो गया जैसे उस पर किसी भी धातु पे अलग प्रकार की परत चढ़ जाती है, नमी युक्त क्षेत्र में रखने पर लाल लाल परत चढ़ जाती है, जैसे लोहे पे जंग लगना। तो ये क्या है? संक्षारण। विकृत गंधिता क्या होती है? जैसे भोजन जो होता है वो खराब होने लगता है, फफूंद युक्त होने लगता है, सड़ने लगता है, तो ऐसी प्रक्रम को क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को विकृत गंधिता कहते हैं। और जैसे कि जो चिप्स आते हैं, चिप्स के अंदर ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है विकृत गंधिता से बचाने के लिए। ये धातुओं के अंदर जो जंग लग जाती है उसे कहते हैं संक्षारण। और विकृत गंधिका, खाद्य युक्त पदार्थ खराब होने लगते हैं, इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं अंदर के और अभ्यास वाले वो हल करेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।